चौथे या पांचवें महीने में पता चल जाता है। पूरा कपड़े खोल के वो सब बैठ जाते हैं। मेरी आंखें ऐसे फटी की फटी रह गई। तो वो ट्रेन में ही किस कर रहे थे। जय हिंद, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से आज़ादी की अमृत महोत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी हटके होने वाली है और उसी के लिए हम इंडिया में तो हालांकि बहुत सारे कल्चर्स है अलग अलग स्टेट के, तो हम थोड़ा सा एक कल्चर इंडिया का पार्ट का हम आज गेटअप आपके लिए करके आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी और इंडिया के कल्चर्स के बारे में। इंडिया में भी आप देख सकते हो जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है वहाँ के कल्चर्स भी काफ़ी डिफरेंट होते जाते हैं। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इतने सारे कल्चर्स हैं, तो सोचिए ये तो दूसरा ही देश है। पर अगर बात की जाए जर्मनी की, तो यहाँ आने के बाद हमें इतने सारे कल्चरल शौक लगे, वही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों देशों को कंपेयर नहीं कर रहे, बस जो कल्चरल शौक हमें यहाँ पे महसूस हुए हैं, जो हमने यहाँ पे देखे हैं, बस वही आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शादी के बारे में। यहाँ की शादियाँ और इंडिया वाली शादियों में मुझे काफ़ी डिफरेंस दिखाई दिया। जैसे अगर किसी के यहाँ पे शादी होती है तो जैसे ही शादी फिक्स हो जाती है, फिर कार्ड्स बंटना शुरू हो जाते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं उसकी तैयारी की जाती है। तो शादी हमारे यहाँ पे एक शादी ना मान के एक बड़ा सा त्यौहार जैसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, फ्रेंड्स को बुलाया जाता है, फैमिली मेम्बर्स में से सारे लोगों को बुलाया जाता है, सारे लोगों को गिफ्ट्स देते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी। हम एक जर्मन फ्रेंड के शादी में गए थे तो एकदम नॉर्मल तरीके से शादी हुई। ब्राइड के पेरेंट्स थे और ग्रूम के पेरेंट्स थे, उनके फ्रेंड्स थे। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे तरीके की शादी होती है उस तरीके की बिल्कुल भी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दी है। तो हाल ही में क्या हुआ, पैंडेमिक की वजह से इंडिया में शादी के टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे। जैसे अगर मेहमानों को बुलाना है तो उसकी जो लिमिटेशंस थी, सिर्फ 50 लोगों को बुला सकते थे। तो जब 50 लोगों को बुलाना था तो जिनके यहाँ पे शादी थी उनको सोचना पड़ता था कि किन 50 लोगों को बुलाया जाए। तो इनके यहाँ पे तो नॉर्मल ही 50 लोग होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे पैंडेमिक के टाइम पे हुआ था। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कल्चरल शॉक भी लगा और डिफरेंस भी यहाँ पे दिखाई दिया। अभी शादी होने के बाद हमारे पे प्लानिंग होती है बच्चों की। तो यहाँ पे अगर बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं होती। बहुत सारे लोगों के तो यहाँ पे शादी के पहले ही बच्चे हो जाते हैं, मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हाँ चलो बच्चे बड़े हो गए, अभी हम लोग शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जर्मनी की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए शादी कोई मैंडेटरी चीज़ है ही नहीं, आप ऐसे ही बच्चे पैदा कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस लगा। उसके बाद बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमारे यहाँ पे कैसे बच्चा जब छोटा होता है बड़ा होता है तो बहुत सारे लोगों के बीच में वो बड़ा होता है। अभी हालांकि थोड़ा सा लोग बाहर रहते हैं तो बच्चों को दादा दादी के साथ बहुत सारे जो रिलेटिव्स होते हैं उन सबका प्यार उतना नहीं मिल पाता जितना पहले जॉइंट फैमिली में मिला करता था। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों के कनेक्शंस होते हैं। आज भी हर कोई जो बच्चा है वो अपने दादा दादी नाना नानी सबसे डेली बात करता है, वीडियो कॉल पे हो या कैसे भी हो। लेकिन जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। तो बच्चे जो है थोड़ा सा लोनली एटमॉस्फेयर में ग्रो होते हैं। और उसी के साथ साथ जब हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो मम्मी पापा से बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 8-10 साल का तो उसको अलग से सेपरेट रूम दी जाती है, वो अपने अलग रूम में रहता है, मम्मी पापा के साथ सोता नहीं है। तो ये मैंडेटरी है यहाँ पे कि बच्चा अगर बड़ा हो गया तो उसको अलग कमरे में ही सुलाना है। उसके बाद वो 15-18 साल का हो गया कि वो अपना अलग रहने निकल जाता है, दूसरा घर लेता है, जॉब करता है पार्ट टाइम, और वो अपना स्टडी के साथ साथ जो है बच्चा अलग से रहता है। बहुत कम घरों में ऐसा होगा कि जो है मम्मी पापा के साथ ही वो 20 साल का हो गया फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। उसकी एजुकेशन शादी भी हो जाए, शादी के बाद भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर बच्चों के बारे में दिखाई दिया। तो बच्चों की बात कर ही रहे हैं तो और एक मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दिया। जब अपने यहाँ पे लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे गोद भराई की रस्म की जाती है, रिलेटिव्स आते हैं और बहुत अच्छा सा वहाँ पे एक फंक्शन होता है। पर यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे गोद भराई की रस्म वगैरह कुछ की नहीं जाती है। तो यहाँ पे गोद भराई तो नहीं होती है, पर एक चीज़ जो है कि पेरेंट्स को चौथे या पाँचवें महीने में पता चल जाता है कि उनको बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। तो उस टाइम पे उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं, जिसको आजकल आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी उसकी वीडियोस देखी होगी। जेंडर रिवील, जो बलून्स में से कलर्स निकलते हैं कि ब्लू कलर है तो बॉय है, पिंक कलर है तो गर्ल है। तो इस टाइप से वो छोटा सा फंक्शन रख के वो मोमेंट को एंजॉय करते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका तो हमें तब लगा जब हमने एक्चुअली सुना था। तो यहाँ पर ना जब भी कोई स्विमिंग के लिए जाता है तो यूजुअली क्या होता है कि स्विमिंग पूल होता है और उसी के साथ साथ जो सोना होता है वो होता है, जिसे हम स्टीम बाथ वगैरह भी कहते हैं, जो सोना क्लब होता है उस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कोई भी अगर सोना में जाता है
तो एक्चुअली ना वो पूरे मतलब पूरे कपड़े निकाल के बैठते हैं यूजुअली। हमारे यहाँ पे तो मतलब अगर कोई एक लड़का भी दूसरे लड़के के सामने थोड़ा सा शर्मा जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुले, मतलब पूरा कपड़े खोल के वो सब बैठ जाते हैं। और उसमें भी बैचेस होती है, जैसे अगर आप इंडिया में स्विमिंग में वगैरह गए हो या फिर अगर आप कहीं स्पोर्ट्स के लिए गए हो, तो हमारे यहाँ पे होता है कि गर्ल्स की एक स्पेशल बैच होती है, तो उसमें सारी लड़कियाँ आती है, और बॉयज़ की स्पेशल बैच है तो उसमें बॉयज़ आते हैं, और अगर मिक्स्ड बैच है तो लड़के लड़कियाँ सारे आते हैं। तो उसी तरीके से होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइम अलोकेट होता है कि इस टाइम पे जो है वो सिर्फ आदमी लोग आएंगे और अपना सोना बात लेंगे, और इस स्पेसिफिक टाइम पे जो है सारे औरतें आएंगी या फिर लड़कियां आएंगी, और बाकी समय जो होता है वो सारा का सारा मिक्स्ड वाला होता है। मतलब लड़के लड़कियां कपल सारे के सारे जाके जो है वो पूरे नंगे बैठ जाते हैं। मतलब इन लोगों को कुछ शर्म वगैरह है ही नहीं, शर्म नाम की चीज़ है नहीं इन लोगों में। तो ये बहुत ज़्यादा हमें जो है वो कल्चरल शॉक लगा। तो यहाँ पर हम कपड़ों की बात नहीं कर रहे कि अगर कोई पूरे कपड़े पहनता है या फिर लड़की अगर आजकल छोटी कपड़े पहनती है तो ये गलत चीज़ है, ये तो नहीं है। ये इंडिया में भी होता है और ये आजकल मेंटालिटी के साथ हर किसी को ग्रो भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मतलब पूरे कपड़े खोल के बैठना यार, ये हमें बहुत ज़्यादा एक कोई भी अगर आता है इंडिया से तो हर इंडियन के लिए ये बहुत ज़्यादा कल्चरल शॉक यहाँ पर दिखाई दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया वो मुझे काफ़ी फ़नी भी लगा, और मैंने जब वो देखा तो मेरी आंखें ऐसे फटी की फटी रह गई कि मैंने बोला यार कि ये क्या है। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन में एक कपल था, तो वो ट्रेन में ही किस कर रहे थे, ओपन प्लेसेस में किस कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी वो वियर्ड लगा, और मैंने आजू बाजू में देखा तो कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अगर यही बात इंडिया में होती तो सब लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे और बोलते थे ये क्या कर रहे हो तुम, हटो यहाँ से। और यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब पार्क्स में भी बैठते हैं कपल, या फिर रिवर साइड में बैठते हैं, लिफ्ट में है या फिर एस्केलेटर पे है, तो उनको कोई दूसरे लोग ऐसे गलत तरीके से देखेंगे भी नहीं, क्योंकि शायद वो भी उसी तरीके से बड़े हुए हैं और वो भी बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। इवन तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यंग है तो वो किस कर रहे हैं, जो यहाँ पे सीनियर सिटीज़न भी है वो भी यही करते हैं। और हमने एक रेस्टोरेंट में देखा कि वो मतलब पेरेंट्स के साथ बैठे हैं और रेस्टोरेंट में भी एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो उनके लिए ये किस करना वगैरह बहुत कॉमन चीज़ है। तो अगर आप जर्मनी में आ रहे हो और आपको ऐसा कुछ दिखता है तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, आपको इन सारी चीज़ों की आदतें करनी पड़ेगी। और यहाँ पे और एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि हम ये नहीं बताना चाहते हैं ये कि ये बुरी चीज़ें हैं या अच्छी चीज़ें हैं, हमें दिखाई दिया इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ बस शेयर किया जाए। और एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर हम बात जर्मनी की करें और अगर हम बियर की और दारू की बात ना करेंगे तो वो बात पूरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर अगला कल्चरल शॉक जो है वो दारू और सिगरेट के बारे में। तो यहाँ पे ना बहुत लोग दारू पीते हैं, मतलब दारू पीना बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ पे। जैसे हम पेरेंट्स के सामने धूप काला है तो रसना वगैरह पी सकते हैं, तो बच्चे यहाँ पर अगर थोड़े बड़े हो गए, मतलब हाई स्कूल में या फिर थोड़े से और बड़े अगर हो गए, तो यहाँ पर जो है पेरेंट्स के सामने दारू वगैरह पीना बहुत आम बात है। और इतना ही नहीं, जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं तो उनके पेरेंट्स भी उनके सामने दारू पीते हैं, स्मोक करते हैं। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको भी ये कुछ अलग चीज़ नहीं लगती, क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स को भी यही करते हुए देखा होता है। तो यहाँ पे दारू पीना, स्मोकिंग करना ये कुछ ज़्यादा गलत चीज़ है ही नहीं। इंडिया में नहीं होता है कि आप अगर इंडिया में किसी को पूछोगे कि आप चाय पीते हो तो ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडिया में आके तुम पूछ रहे हो कि चाय पीते हो कि नहीं, यार चाय कौन नहीं पीता। तो अगर जर्मनी में आके अगर आप किसी को पूछते हो कि आप बियर पीते हो या फिर दारू पीते हो, तो वो आपको वैसा ही लुक देगा जैसे कि आपको इंडिया में चाय पीने वाला पर्सन देगा। हालांकि इंडिया में लोग दारू पीते हैं, स्मोक करते हैं, लेकिन कैसे ना कि लिमिटेड होता है कि हर कोई जो है आपको दारू पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो ये थोड़ा सा हमें इंडिया से बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट कल्चर लगा यहाँ पे, कि दारू पीना एक नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। इंडिया में बचपन से हमें सिखाया गया है शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो हमेशा हम जब खाना खाते हैं या फिर हम स्कूल में या फिर कॉलेज में लंच बॉक्स लेके जाते हैं तो हम हमेशा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करते हैं। इसी के रिलेटेड एक यहाँ पे मुझे शॉकिंग कल्चरल फैक्ट ये दिखा कि जब ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपकी ऑफिस पार्टी है, फ्रेंड्स का बर्थडे है या फिर हस्बैंड वाइफ जाते हैं, तो वो लोग भी अपना खाना शेयर नहीं करते हैं। अपना अपना पिज़्ज़ा लेंगे या फिर पास्ता लेंगे और अपना अपना ही खाएंगे, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। तब यहाँ पे बात आती है, खाना अगर शेयर नहीं करते हैं तो वो लोग पैसे भी शेयर नहीं करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ खाना खाने के लिए जाते हैं तो हस्बैंड के नाम का अलग बिल बनता है और वाइफ के नाम का अलग बिल बनता है।
तो बच्चों की बात हो गई, बच्चों के पेरेंट्स की बात हो गई, लेकिन जब उनके जो दादा दादी होते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई भी यहाँ पे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं या फिर 70-75 साल के भी हो जाते हैं, उनसे चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं की जाती है, उनको जो ग्रॉसरी लाना है वो नहीं ला पाते, लेकिन फिर भी उनके बच्चे जो है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे कि हमने कहा कि जब बच्चे 15-20 साल के हो जाते हैं तो वो अलग रहना पसंद करते हैं, वो अपना अपना देखते हैं, तो उसी तरीके से जब उनके पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी वो जो है वो बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो बूढ़े पेरेंट्स भी अपनी अपनी चीज़ें सारी खुद करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एक अटैचमेंट होती है ना, अगर कोई बूढ़ा इंसान हमें रोड पे भी दिख जाए, उसको अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही है उससे, तो हम वहाँ पर हेल्प करते हैं कि चलिए हम आपको हेल्प कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनके पेरेंट्स से कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, घर में सारी चीज़ें संभली नहीं जा रही है, मतलब लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको जो है खाने की चीज़ें सुपरमार्केट से लानी है वो भी खुद लानी पड़ रही है। मतलब हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। मतलब अगर आप भी अगर आप एज ए इंडियन यहाँ पर आते हो, आपको अगर कोई बूढ़ा इंसान दिखता है तो हम लोग उनके पास जाकर अगर उनको पूछते कि आपको क्या हेल्प चाहिए, तो किन लोगों को ये बुरा भी लगता है कि हम हमारी सारी चीज़ें खुद से कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा ही हुआ था कि एक बार एक बहुत ज़्यादा बूढ़ी औरत, मतलब कम से कम वो 80 के ज़्यादा एज की होगी, बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी और वो अपना कुछ सामान लाने सुपरमार्केट जा रही थी। तो हम दोनों आ रहे थे, तो रूपाली ने मुझे कहा कि यार वो कितनी ज़्यादा एजड है कि मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने कहा कि यार देखो ट्राई करो, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता है। तो रूपाली गई और लिटरली वो दादी थी, उन्होंने इतना मतलब पक्के से हाथ पकड़ लिया रूपाली का, और वो लिटरली बोली कि हाँ मुझे जाना है, वो जर्मन में बोली कि मुझे जाना है तो मुझे वो थोड़ा सा लेके चलो वहाँ तक। तो उनको लगा कि रूपाली जो है वो बस उनको सिग्नल क्रॉस करने के लिए हेल्प करने वाली है, पर इसने लिटरली उनको साथ गई, पूरा सुपरमार्केट तक गई, वो सारी की सारी सब्जी खरीदी और वापस उनको उनके घर तक छोड़ दिया। तो उसके बाद वो इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उसको ये लगा कि लिटरली उसको एक कल्चरल शॉक लगा होगा कि यार ये इंडिया से आए हुए लोग कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा हमें जो है वो कल्चरल डिफरेंस लगा। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में कितना ज़्यादा अच्छा कल्चर है कि हम हर किसी को हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी इंडिया में अगर प्रॉब्लम में दिखता है तो 10 लोग भागे दौड़े चले आते हैं कि उसको कुछ हेल्प कर दे। तो यहाँ पे जो है वो हमें ऐसा नहीं लगा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा एक कल्चरल डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दिया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगेन हम रिपीट करना चाहते हैं कि हमने जर्मनी और इंडिया को बिल्कुल भी यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए नहीं ये बातें शेयर की। सो प्लीज़ इसको पॉजिटिवली लीजिए, और आपके पास कुछ आपके जो थॉट्स है, आपके जो एक्सपीरियंस है, आप प्लीज़ शेयर करिए। कमेंट में जाके हमें शेयर कर सकते हो ताकि हमें भी पता चले और हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स है उनको भी पता चले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि उनको भी जर्मनी में और इंडिया के क्या कल्चरल डिफरेंस है उसके बारे में पता चले। और उसी के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम वर्क, स्टडी और जर्मनी के डे टू डे लाइफ के बारे में अपडेट्स डालते रहते हैं। और आई नो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, पर अगर भूल गए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी ऐसे ही आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।